जल जीवन मिशन वो योजना है जिसके अंतर्गत सभी घरों को, हर गांव को, हर पूर्वी को, सभी घरों को नल से शुद्ध जल की आपूर्ति किया जाना है। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि क्यों जल जीवन मिशन? क्यों जल जीवन मिशन? इसलिए कि तमाम बीमारियां शरीर में होती हैं जल के माध्यम से। यदि प्रदूषित जल है और उस जल से जो बीमारियां शरीर में होती हैं उसको कहते हैं जल जनित बीमारियां। क्या कहते हैं? जल जनित बीमारियां, जल से फैलने वाली बीमारियां। तो अगर प्रदूषित जल है तो शरीर में बीमारियां होंगी। प्रदूषण भी दो तरह का होता है, एक रासायनिक प्रदूषण और एक होता है जैविक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है? रासायनिक प्रदूषण, रासायनिक शब्द से ही पता लगता है कि रसायन से फैलने वाला प्रदूषण, माने कोई किसी रासायनिक तत्व के अधिकता या कमी होने से शरीर में किसी रासायनिक तत्व के कमी या अधिक होने से भी शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लो कि पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, आर्सेनिक, सल्फर, ऐसे तमाम तत्व हैं। यदि इनकी मात्रा जल में ज़्यादा है और उसको हम पीते हैं या खाने में उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में उस तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और उस तत्व की जब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एक एक तत्व किन्हीं किन्हीं अंगों को प्रभावित करता है। कोई हड्डी को प्रभावित करता है, हड्डियाँ गलने लगती हैं, दांत गलने लगता है, कुछ लीवर को खराब करते हैं, कुछ फेफड़े को खराब करते हैं, कुछ हार्ट को खराब करते हैं, कुछ स्किन को, त्वचा को खराब करते हैं। आर्सेनिक जैसे तत्व हैं जो कैंसर रोग फैलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तत्व जिनकी अधिकता हो जाती है जल में और उसका हम उपयोग करते हैं, वो हमारे शरीर में जल आता है, हमारे शरीर में उसकी तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और तमाम रोग फैलते हैं। उसके लिए हम फिर छोटे डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर जाते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज जाते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, कभी कभी जान भी चली जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से जैविक प्रदूषण, मान लो पानी में बैक्टीरिया है ना, वायरस है या और किसी प्रकार का कोई जीव है जिसके वजह से पानी प्रदूषित है, मक्खी है, तो उस पानी को जब हम प्रयोग करेंगे तो वो भी हमारे शरीर में जाएगा, वो भी रोग फैलाएगा। हैजा है, तपेदिक है, पेचिस है, पीलिया है, तो हम रोग फैलाते हैं। तो इससे होता क्या है कि हर घर से 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक औसत अगर देखें तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है, दवाओं पे खर्च होता है ना। तो ये पैसा जो फालतू का खर्च होता है, अगर हमको शुद्ध जल मिल जाए तो कुछ तो कमी आ जाएगी बीमारी में ना। तो जो कुछ कमी आ जाएगी ये पैसे बचेंगे ना। ये पैसे जब बचेंगे तो घर को में कहीं और लगा, घर बनवाने में खर्च कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने में खर्च करते हैं, कपड़ा लत्ता, न्योता, आकारी कहीं भी खर्च कर सकते हैं, किताब कॉपी खर्च कर सकते हैं ना। तो इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन शुरू किया गया कि लोगों को शुद्ध जल मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका सामाजिक स्तर जो वो भी ऊंचा उठे, ठीक है। ये है जल जीवन मिशन। अब बात आती है कि करना क्या है। दो पक्ष है, एक पक्ष है जल निगम और उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर या निर्माण करने वाली एजेंसी, और एक पक्ष क्या है? प्रधान है, ग्राम पंचायत है, या जो पानी समिति बनाए हैं पानी समिति है। उनका काम क्या है? उनका काम है ओवरहेड टैंक बनाना, बाउंड्री वाल बनाना, पाइपलाइन बिछाना, हर घर को कनेक्शन देना, ये उनका काम है। और इनके कामों की जो देख रेख करना है, किसको करना है? पानी समिति को, ग्राम पंचायत करना है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है। अगर खराब कर रहा है तो काम को रोकना है और उसको रिपोर्ट करना है, सीडीओ को, डीएम को, सबको रिपोर्ट करना है लिखित में, ठीक। ये तो उनका काम हो गया। इससे प्रधान का जो रोल है केवल देख रेख करना, ठीक। क्योंकि नहीं देख रेख करेगा और खराब बना के चला जाएगा तो बाद में वो पानी समिति को, ग्राम पंचायत को हैंड ओवर होगी
तो अगर खराब क्वालिटी की बनी है तो प्रधान को उसे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके रिपेयरिंग में, मरम्मत में। इसलिए देख रहे शुरुआत पे करेंगे तो वो चीज़ें समस्या नहीं आएगी। दूसरा पक्ष हमने बताया ग्राम प्रधान है, पानी समिति है, ग्राम पंचायत पेयजल स्वच्छता समिति है। इनका क्या काम है? इनका काम है कि लोगों को स्वच्छता, स्वच्छ जल, वाटर हार्वेस्टिंग, जल का संचयन, इन सब के विषय में लोगों को जागरूक करना। क्या करना? भूरा जल प्रबंधन, इन सब के विषय में लोगों को जागरूक करना। अब शुद्ध जल का मतलब, जो शुद्ध जल का मतलब होता है कि जिसमें न बैक्टीरिया हो, न वायरस हो, एकदम न कोई रासायनिक तत्व ज़्यादा हो, तो वो पानी लोगों को उपलब्ध हो, उसके विषय में लोगों को जागरूक करना। अशुद्ध जल पिएंगे लोगों को बीमारी होगी, जो हमने बताया वो उनको बताने की जरूरत है लोगों को। स्वच्छता क्या है? अगर शुद्ध जल मिल भी जाए, एक घड़े में पानी रखे हैं और हाथ डाल के उससे पानी निकाल रहे हैं, तो जितने बैक्टीरिया होंगे हाथ में सब कहाँ चले जाएंगे? पानी में। फिर वही पिएंगे, फिर बीमार होंगे लोग। तो पानी किसी बर्तन से निकालें, हाथ न डूबने पाए उसमें। खाना बनाने के पहले साबुन से हाथ धोएं, खाना परसने के पहले हाथ साबुन से धोएं, खाना बच्चों को खिलाने से पहले हाथ साबुन से धोएं, बच्चे शौच करके आते हैं उससे पहले उनके हाथ, शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं। बच्चों को भी कहें हाथ साबुन से धोएं। बच्चे स्कूल से आते हैं कहें पहले हाथ धो फिर खाना मिलेगा, खेल के आओ पहले हाथ धो फिर खाना मिलेगा। ठीक है? घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, मक्खी पैदा हो रही है, घर के आसपास की साफ सफाई रखें, घर की साफ सफाई रखें, स्वच्छता अपनाना जरूरी है। भूरा जल प्रबंधन कहते हैं कि जो घर का पानी निकलता है, नहाने का, बर्तन साफ करने का, ये जो पानी निकलता है इसको क्या कहते हैं? भूरा जल। और कहीं अगर लैट्रिन बना हुआ हो, उसका पानी जो निकलता है उसको डार्क बोलते हैं, ब्लैक वाटर बोलते हैं। ठीक है? काला जल बोलते हैं। तो भूरा जल प्रबंधन विषय में बता रहे हैं। भूरा जल प्रबंधन को अगर ये गड्ढा खोद के एक सुक्ता पिट बना करके उसमें छोड़ दे तो पानी क्या होगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना? वर्षा जल है उसको रोकने, मेड़ों को ऊंचा ऊंचा बनाए खेतों का, जिससे खेत का पानी खेत में रुके। ठीक है? या पानी को तालाब में डालें जिससे पानी को स्टोर कर सके, संचित कर सके। ठीक है ना? इन सब के विषय में जानकारी देना है। अब इनको ये जो काम ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का, पानी समिति का है, लेकिन उनके पास कोई हाथ तो है नहीं, उनके पास कोई आदमी तो है नहीं जिसके माध्यम से वो करा सके। तो ये होगा कैसे? होगा महिला बैठक करके, महिला पुरुष की बैठक करके, ग्राम पंचायत की बैठक करके, पानी समिति की बैठक करके, ग्राम सभा की बैठक करके, प्रभात फेरी निकाल करके, इन्हीं माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। ठीक है ना? इन्हीं माध्यम से लोग जागरूक करना। अब ये करे कौन? तो प्रधान को सहायता करने के लिए एक स्टाफ आप लोगों को दिया गया है। ठीक है ना? आप प्रधान को सहयोग करके ये सब काम में सहयोग कर दीजिए। तो प्रधान जी से कहिए, प्रधान जी चूंकि आपका काम है, आप यदि हमें सहयोग करेंगे ये सब चीज़ें करके हम आपके गांव के लोगों को जागरूक, स्वच्छ जल, स्वच्छता, भूरा जल प्रबंधन, जल संचयन, सबके विषय में हम लोगों को जागरूक करेंगे। इतना सा काम ग्राम प्रधान को आपको बताना है। और ये भी बताना है जब ये सारी बैठकें होती हैं, सारी चीज़ काम होते हैं, तो ये सबको फोटो सहित इन सबको क्या किया जाता है? पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। जब पोर्टल पे अपलोड होता है तो आपकी ग्राम पंचायत क्या होती है? सक्रिय हो जाती है। और यदि पोर्टल पे अपलोड नहीं होता है तब तक ग्राम पंचायत आपकी निष्क्रिय बन जाती है। यदि आपकी ग्राम पंचायत निष्क्रिय रहेगी तो भविष्य में आने वाला कोई अनुदान, कोई फंड नहीं आएगा जब तक ग्राम पंचायत सक्रिय ना हो जाए। तो इससे पता लग, जब सब लोड होगा जिससे लगेगा ग्राम प्रधान सक्रिय है, ग्राम पंचायत सक्रिय है, पानी समिति सक्रिय है, तभी आगे बात बढ़ेगी। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही बातें इतना आपको ग्राम प्रधान को बतानी है। ठीक है? और गाँव में लोगों को बतानी है, लोग जागरूक करना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।